हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू ट्रिक्स ऑफ हेल्थ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के उपाय। इसमें हम 5 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनका यूज करके आप निश्चित तौर पर कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और इसका प्रभाव मात्र 10 दिनों में ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए या पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा मोम पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यह सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए, हार्मोन उत्पादन के लिए और विटामिन डी के निर्माण में मदद करता है। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर के लिए यह नुकसानदायक हो जाता है। यहाँ देखिए, यह लीवर से इसका निर्माण होता है। लीवर से निकल कर यह आर्टरी में या हमारे धमनियों में जाता है और ये फूड से भी, एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलता है। यहाँ से भी निर्माण होकर ये सीधे धमनियों में जाता है। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन का 2 स्रोत हैं। एक तो जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उसके द्वारा, और एक हम लोग का लीवर। ये लीवर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि लीवर से ही सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल निकलता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है और इसका रक्त प्रवाह यानी कि आर्टरी में छोड़ देता है। लीवर से करीब 75% कोलेस्ट्रॉल निकलता है और शेष कोलेस्ट्रॉल जो है भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल जितने भी हैं वे सभी पशु उत्पादकों वाले प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे मांस, अंडे, डेयरी उत्पाद में पाए जाते हैं। फलों, सब्जियों और पौधे में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अब कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो क्या क्या समस्या आती है, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं यदि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के कार्य करने के लिए कुछ कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे यार एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है तो हमारे हृदय संबंधी रोगों जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक जैसे जोखिम को बढ़ा सकता है। धमनियाँ संकरी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं जिससे आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचता है। अत्यधिक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों में प्लाक नामक वसा युक्त जमाव बना देता है। अब देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय। इसमें हम 5 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनको आप यूज करेंगे तो आपका निश्चित तौर पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा, वो भी मात्र 10 दिनों में, अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो। इसमें सबसे पहला 1 नंबर है एक्सरसाइज। रोजाना एक्सरसाइज करके कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम किया जा सकता है, बहुत ही फास्ट और रैपिडली। इसमें क्या क्या है एक्सरसाइज में है जैसे चलना हो गया, आप चल करके, दौड़ करके, साइकिलिंग करके, तैर करके, रनिंग करके, जिम करके, कुछ भी करके, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, तो इससे आपका क्या है खराब कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से डाउन होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको एचडीएल बोला जाता है, यह ग्रो होता है, इसका स्तर बढ़ने लगता है। तो एक्सरसाइज करके हम काफ़ी हद तक इसको कम कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या हैं। एक्सरसाइज जब हम करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर को यह कम कर देता है, और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, ये हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। इसको एक्सरसाइज करने से इस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ा देता है, जिससे हृदय के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। अब कौन कौन से व्यायाम कर सकते हैं हम। व्यायाम में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एरोबिक व्यायाम। एरोबिक व्यायाम मतलब कि जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, जिम हो गया, नृत्य हो गया, ये सब चीज़ें हैं एरोबिक व्यायाम। और कुछ कुछ होते हैं शक्ति प्रशिक्षण, जैसे कि हो गया वज़न उठाना, वेट लिफ्टिंग का हो गया, प्रतिरोधक बैंड हो गया, शरीर के वजन का उपयोग करके व्यायाम करना हो गया, ये हो गया शक्ति परीक्षण। कुछ योगा आसन है, इसके द्वारा भी आप कोलेस्ट्रॉल का स्तर को कम कर सकते हैं। इस तरह देखते हैं नियमित व्यायाम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर किया जा सकता है और हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर पर है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन माना जाता है।
अगर हम अर्जुन की छाल डेली नियमित यूज करते हैं तो यह हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है बहुत ही फास्ट तरीके से, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट और धमनियाँ हेल्दी हो जाती हैं और दिल के रोगों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आप अर्जुन की छाल का सेवन करेंगे तो इसमें से नसों में जो जमा जो प्लेक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल होता है, वह बाहर निकल जाएगा। ये है अर्जुन और ये है अर्जुन की छाल। अब अर्जुन की जो छाल है वो कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करती है, इसे देखते हैं। अर्जुन की छाल में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जो कम कर देता है। अर्जुन की छाल का सेवन करने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, और यह क्या करता है, जब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाएगा तो यह ट्राइग्लिसराइड का स्तर को भी कम कर देगा, जो हृदय के रोग के लिए एक जोखिम माना जाता है ट्राइग्लिसराइड, उसको यह कम कर देता है। अब अर्जुन की छाल का उपयोग कैसे करें। अर्जुन की छाल बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसे इसका पाउडर फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं, इसको आप पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और इसको दूध या पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं। दूसरा नंबर है इसकी छाल का, अर्जुन की छाल का आप काढ़ा बना करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको पानी में उबाल लिए, उबाल करके कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिए, उसके बाद में इसे आप पी सकते हैं। अर्जुन की छाल का आप चाय भी बना करके पी सकते हैं। इसको थोड़ा सा पानी में डाल करके उसमें हल्का सा चीनी डाल करके या उबाल करके चाय टाइप से भी पी सकते हैं। अब इसका यूज कितना ग्राम करना है, इसका यूज करना है आपको 1 से 2 ग्राम तक ही इसकी छाल का। इसको पानी में उबाल करके पीजिए, या फिर पाउडर बना के पीजिए, या फिर इसको काढ़ा बना के आप पीजिए। जो तीसरा नंबर का उपाय है वह है लहसुन। लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल का दूषण माना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको बहुत तेज़ी से कम करता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, एलडीएल को बहुत तेज़ी से कम कर देता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। लहसुन नियमित सेवन करने से जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, जो कुल कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर को कम करने में सहायता मिलती है। यह लहसुन। अब लहसुन काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक पाया जाता है। एलिसिन नामक एक यौगिक पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो फ्री रेडिकल्स को मारते हैं और हृदय स्वास्थ्य को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रक्तचाप में भी नियंत्रण करता है ये लहसुन। लहसुन का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका जो हाई बीपी का समस्या है उसको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो लहसुन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब इसका सेवन कैसे करें। लहसुन का सेवन आप कई तरह से कर सकते हैं। या तो आप इसको सुबह इसको आप कच्चा लहसुन चबा करके कर सकते हैं, कच्चे लहसुन को चबा कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डायरेक्ट खाने में असुविधा हो रही है तो आप इसको साथ थोड़ा सा मधु मिला करके भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको डायबिटीज समस्या है वह मधु का सेवन नहीं करेंगे। अब चौथा नंबर पर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल जो है इसको कम करता है, ट्राइग्लिसराइड का स्तर को कम करता है, और यह हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जितने भी हार्ट के डिजीज हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब इसके लिए देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को पा सकते हैं ईजिली। इसमें है सबसे ज़्यादा मिलता है मछली में, जो सैल्मन मछली है, मैक्रेल है, सार्डिन है, टूना है, और जैसी बस फैटी ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त जो मछलियां हैं आप उसका यूज करके इसको पा सकते हैं। अब मान लीजिए सैल्मन, मैक्रेल, सार्डिन, टूना फिश आपके आसपास इलाके में नहीं मिल रही या लोकल मार्केट नहीं मिल रही है, तो आप जो कतला और रोहू होता है, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, उसमें भी कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वेजिटेरियन है, उसके लिए क्या है, वह अलसी के बीज जिसको फ्लैक्स सीड बोला जाता है इसका यूज कर सकता है। यह एक शाकाहारी स्रोत है ओमेगा 3 फैटी एसिड पाने का। इसके साथ चिया सीड भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। अखरोट भी
ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत है। तो आप इसमें से किसी का भी यूज करके ओमेगा 3 फैटी एसिड को पा सकते हैं और इसका यूज करके आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अब लास्ट उपाय जो है वह है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है माना जाता है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। इसको बोलते हैं फेनुग्रीक सीड। यह कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम कर देता है। मेथी के दानों में फाइबर होता है और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को डाउन कर देता है और एचडीएल को बढ़ा देता है। अब इस एचडीएल के बढ़ने के कारण टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये भी कम हो जाते हैं। अब कैसे कम करता है यह कोलेस्ट्रॉल को ये देखते हैं। तो फाइबर होता है मेथी में। मेथी में क्या होता है? फाइबर होता है। मेथी के दानों में घुलनशील फाइबर होता है जो पाचन तंत्र में कोलेस्ट्रॉल को बांध देता है। यह कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। मेथी के दाने में सैपोनिन मौजूद होता है। सैपोनिन कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में अवशोषण करके कम करता है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसमें अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे हो गया इसमें विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर को सामान्य रखने में मदद करते हैं। अब इसका यूज कैसे किया जाए मेथी के दाना का। मेथी के दाने को हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसको भिगो करके भी ले सकते हैं। जैसे मेथी के दानों को रात भर भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट इसको खा लें या फिर इसके पानी को पी लें। सब्जी के रूप में भी मेथी का हम यूज कर सकते हैं। सब्जी में इसको सब्जी का यूज कर सकते हैं, सब्जी में डाल कर यूज कर सकते हैं, या फिर इसके जो साग हैं उसको भी हम सब्जी बनाकर खा सकते हैं। मेथी के दाने का पाउडर बना कर भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको पीस करके आप रख लीजिए और डेली सुबह पानी के साथ इसको पी सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मेथी के दानों को अंकुरित करके स्प्राउट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम मेथी के दाना खा करके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों 5 उपाय जो हमने बताए हैं। इनको आप यूज करके कोलेस्ट्रॉल को मात्र 10 दिनों में काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और आप इसको सही से फॉलो किए तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। लाइक्स एंड सब्सक्राइब ट्रिक्स ऑफ हेल्थ। जय हिंद।